सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सभी को मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। जल्दी से चैट सेक्शन में यस और नो लिख दो। अगर आपको मतलब क्लियर है सब चीज तो यस यस वाई वाई लिख देना, सो दैट मुझे पता लग जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड गुड, मतलब सबको विजिबल है, ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हमने एक क्लास ले चुके हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? आपकी 10th की क्लास का जो 10th की क्लास का पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, है ना। हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। थोड़ा सा हमने इसमें कवर किया था लास्ट क्लास के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद आज के टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। तो बच्चे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, उससे पहले एक छोटे से रूल जो आप पिछली साल भी यूज करते हुए आए हो, सबको पता है क्या है कि वही अननेसेसरी आपको क्या नहीं करना है बेटा, माइक एंड कैमरा ऑन नहीं करना है। जितना डेकोरम क्लास में मेंटेन रखोगे उतनी अच्छी क्लास जाएगी और उतना अच्छा आपको भी लगेगा, ठीक है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करना है, आपको वाई और एन लिखना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है और लिख देना है, सबको पता है। अगर आपका बेटा कोई डाउट है ना जरूर लिखो। अगर आपका ऐसा डाउट है आप नहीं लिख सकते हो, बड़ा डाउट है, तो आप अनम्यूट करो, पूछो, ठीक है। लेकिन अपने डाउट जरूर क्लियर करोगे। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। कैसे करना है? 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। आंसर बेटा हर एक बच्चे का आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। और इससे पहले हमने ये भी देखा था कि जो रियल नंबर होते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था रियल नंबर जो हमने पढ़े थे वो हमने 2 टाइप में डिवाइड करे थे, याद है सभी को? मैंने आपको बताए थे एक होता है आपका रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा आपका होता है इररेशनल नंबर, ठीक है। और रैशनल नंबर के अंदर भी हमने 3 तरीके के नंबर मैंने आपको बताए थे कि एक होता है आपका होल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, याद है ना। अच्छा ये मैंने कौन मुझे बताएगा? मैंने ये चीज बताई थी, क्यों ये नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर आपके रैशनल नंबर है? कौन बताएगा मुझे? जल्दी बताओ, हैंड रेज। लास्ट क्लास में हमने बताया था कैसे होंगे होल नंबर। उससे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, जिनसे हम कोई भी चीजों को गिन सकते हैं। होल नंबर क्या होता है? जिसमें हमने 0 इंक्लूड कर दिया, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। इंटीजर्स में मैंने आपको बताया था ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, राइट। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया थे कि ये नंबर जो होते हैं ये सारे ही रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर हमने क्या देखा था? वो नंबर जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। कौन बताएगा कि? अच्छा चलो ये बताओ, इन तीनों में से इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर के अंदर आपके ये नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं और इंटीजर तो ये सारे ही होते हैं। ये रैशनल नंबर कैसे है? कौन बताएगा? हैंड रेस कर दो। मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताए थे, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, एक बच्चे का आया हैंड रेस। चलो सोनिया की आईडी से। हाँ जी बेटा। मैम क्योंकि इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे कैसे लिखोगे इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में? मैम अगर मैं, हाँ जी, अगर मैं इनके नीचे 1 लगा देती हूँ तो बेटा इन नंबर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गए ना। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जितने भी आपके होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं और इंटीजर्स होते हैं, वो आपके रैशनल नंबर ही होते हैं। मतलब रैशनल नंबर के अंदर हम उनको लिख सकते हैं क्योंकि उन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई है? ये बात कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ -2/5, है ना, -2/1, है ना, 3/2। ये सारे क्या है बच्चे? ये सारे ही आपके
रैशनल नंबर है, जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दिया बच्चा कि Q आपका 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर वो 0 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर, तो क्या होगा, वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं 5/0 लिखूं, ये पॉसिबल ही नहीं है, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं पॉसिबल। क्लियर हुआ है? यस और नो? किसी को कोई डाउट है इतनी सी बात में? रैशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर इनके अंदर आते हैं। मैंने आपको बताया रियल नंबर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर में ही आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा? जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम कौन सा ले सकते हैं? मैं यहाँ पर √2 लिख दूं, √3 लिख दूं, राइट? अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैं √9 लिखूं, क्या ये रैशनल नंबर होगा? यस मैम। √9 नो मैम। क्यों नहीं होगा? मैम नहीं नहीं मैम तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ जी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 3 का। और 3 तो एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी और इंटीजर भी है। मैं इसके नीचे 1 लगा के इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, है ना? तो ये तो रैशनल नंबर बन गया। समझ आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन से हो सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग थे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि मैं पाई की वैल्यू लिख दूं 3.147 समथिंग जाती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। तो ऐसे नंबर जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, उन्हें आप क्या बोलते हो? रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। आगे बेटा हम इन डिटेल में ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप रियल नंबर को सिर्फ दो कैटेगरी में बांटोगे, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आप उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा। क्लियर है सभी को? मूव करें आगे। गुड। इसके बाद हमने देखा था, एक चीज देखी थी, क्या? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो रहे होते हैं या 1 से हो रहे होते हैं, है ना? जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखती हूँ बेटा 2, तो 2 देखो या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 13, है ना, 13 1 के टेबल में आएगा और 13 के टेबल में आएगा। और क्या लिख सकती हूँ मैं? मान लीजिए 17, है ना, ये 1 के टेबल में 17। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ या तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं या 1 से हो रहे हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर बच्चा वो होते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होंगे बच्चे? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो रहे हैं, एक से भी हो रहे हैं, उसके अलावा किसी अदर से भी हो रहे हैं, मतलब उससे 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं 4 लिख दूं, तो 4 के देखो 2 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा और 4 से भी चला जाएगा। 15 लिख देती हूँ, देखो 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और 15 से भी जाएगा। तो ये सारे इनके देखो फैक्टर्स जो है वो 2 से ज्यादा है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर जितने होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। और जिनके सिर्फ वो खुद से हो रहा है या फिर एक से हो रहा है, उन्हें हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। क्लियर? चलो मैं एक नंबर दे रही हूँ, जल्दी से बता दो मुझे। 39। ठीक है, लास्ट क्लास में भी पूछा था, क्या ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? अगर कंपोजिट नंबर है बेटा P लिख देना चैट सेक्शन में, सॉरी प्राइम नंबर है तो P लिखना और कंपोजिट नंबर है तो C लिखना। चलो बताओ जरा, देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही लिखते हैं। ओके, वेरी गुड, यस 39 है। 39 की अगर आप देखोगे ना, तो ये 3 से भी जाएगा बेटा, 1 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा, 39 से भी जाएगा। मोर देन 2 फैक्टर्स हुए, इट मींस इट्स अ कंपोजिट नंबर। सी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो एक नंबर और मुझे बताओ, 143। 143 इट्स अ कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर।
वही पी और सी करके लिख देना बेटा। वेरी गुड, यस। 143 को आप देखोगे ना बेटा, ये 1 के टेबल में भी आएगा, 11 में भी आएगा और 143 में भी आएगा, और मे भी आगे भी आएगा कई और नंबर में भी, है ना। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, इट मींस इट्स अ कंपोजिट नंबर, राइट। क्लियर है कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, या किसी को डाउट है? जल्दी बताओ यस और नो करके, फिर एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये तो सारा पिछला कॉन्सेप्ट था। चलो बहुत बढ़िया, सबके यस यस ही आ रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आप लोगों के लिए ये, ठीक है। अब उसने आपसे ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। बेसिकली आप इन चारों ऑप्शन में से आपको प्राइम नंबर पता करना है कौन सा है, ठीक है। नॉट अ कंपोजिट मतलब इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, मतलब 3 आपके कंपोजिट नंबर है, एक आपका प्राइम नंबर है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है और पोल में करना है, ठीक है बच्चे। चलो मैम एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो। अच्छा, क्वेश्चन पता वो ये बोल रहा है नीचे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उसमें से कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन में से 3 आपके कंपोजिट नंबर है और एक नहीं है, मतलब एक आपका प्राइम नंबर है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं 39, 83, 51 और बेटा ध्यान से करो 77। ध्यान से देखो, प्राइम नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है। फैक्टर बना के देखो, चेक करो कि कौन सा किस किस से जा सकता है। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है, अगर 2 से ज्यादा नहीं बनते हैं तो वो 2 ही बनते हैं, मतलब 1 और वो अपने आप से जा रहा है, तो वो एक प्राइम नंबर है। सभी बच्चे करेंगे बेटा आंसर, मुझे सबका चाहिए। मुझे कैसे समझ आएगा कि आप सभी को समझ आ रहा है ना। सॉल्व करिए बच्चे, सॉल्व करके करिए। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, कर दो जरा बच्चे, कॉपी में सॉल्व करो, ऐसे नहीं बिना सॉल्व करे आंसर नहीं करेंगे, सॉल्व करिए। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, पर काफियों ने मिस्टेक भी की है। रीजन देखते हैं। देखो बेटा, मैं अगर 39 की बात करूं, ठीक है, 39 की बात करते हैं। मैं 39 के फैक्टर्स अगर बनाऊं तो क्या क्या बनेंगे, मतलब 39 को देखो किस किस से जा सकता है। तो ये 3 के टेबल में जाएगा, है ना, 1 से जाएगा, 13 के टेबल में भी आता है और 39 के टेबल में भी आता है। तो ये तो एक कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर ही बहुत सारे हो गए, काफी सारे टेबल में आ रहा है, ये तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर मैं 51 की बात करूं बेटा, देखो 51 किस किस के टेबल में आता है, 1 के में आता है ना, और किसके में आता है, 17 के में आता है, और अपने आप में भी आता है। तो अब 2 से तो ज्यादा पहले ही मिल गए, और क्यों ढूंढ रहे हो। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है ना। फिर अगर मैं 77 पे जाऊं,
तो देखो 77 1 पे भी आएगा, 11 पे भी आएगा, 77 पे भी आएगा, है ना। तो मिल गए आपको मोर देन टू फैक्टर्स, तो यानी कि ये भी आपका कंपोजिट नंबर हुआ। अब अगर मैं 83 पे आऊं, ठीक है, ध्यान से देखना, 83 आप किसी भी नंबर से लगा लो, नहीं आएगा, सिर्फ 1 पे आएगा और 83 पे आएगा। सिर्फ दो ही है, या तो ऐसा नंबर जो अपने आप से हो या फिर एक से हो, वो आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। और उसने यही पूछा था कि ऐसा नंबर बताओ जो इन चारों में से जो कंपोजिट नंबर नहीं है। इट मींस कंपोजिट नंबर नहीं है तो वो प्राइम नंबर है बच्चा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जितने बच्चों ने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हुआ है कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर? जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ेंगे, या किसी को डाउट है? जो सिर्फ अपने आप से हो, 1 से हो डिवाइड, उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। उसके अलावा सभी कंपोजिट नंबर जो अपने आप से भी हो रहे हैं, किसी अदर टेबल से भी हो रहे हैं और 1 से भी हो रहे हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन के आंसर करते हुए कॉपी में जरूर करो, फिर करो, ठीक है। चलो आज के टॉपिक में मूव करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? को प्राइम नंबर। कौन बताएगा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेस कर दो। जिससे पता है, हिंदी में पता है हिंदी में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पता है उतना बताओ। हाँ जी, को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? कोई भी नहीं है ऐसा? पता तो होगा। हाँ जी, को प्राइम नंबर्स, ठीक है मैं बताती हूँ बच्चे। देखो मेरे पास दो नंबर हैं, ठीक है। अगर मेरे पास दो नंबर हैं, ठीक है, अगर इन दो नंबर, जैसे ये 7 है और 11 है, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा को प्राइम नंबर्स यानी कि जोड़े की बात कर रहे हैं। अगर दो नंबर के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है या किसी एक टेबल से वो जाता ही नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे 2 और 7 किसी भी एक में टेबल में नहीं आते हैं, किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं, इन्हें हम कहेंगे को प्राइम नंबर, ठीक है। अगर देखो मैं यहीं पे एक और नंबर लिख के दिखाती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। मैं अगर यहाँ लिख रही हूँ 2 और 4, देखो 2 और 4 एक ही के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 2 भी के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है ना। तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो को प्राइम नंबर जो होगा ना, सिर्फ वो एक से डिवाइड होगा और उसके अलावा किसी से नहीं होगा। या मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूं बेटा कि इसका HCF जो है बस वो 1 होगा, ये मैं आपको बताऊंगी भी। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, ठीक है। एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। वेरी गुड बेटा, विजय शर्मा की आईडी से बिल्कुल सही बताया। तो मैं अब इसकी डेफिनेशन पे जाती हूँ। कहने का मतलब क्या है? द पेयर ऑफ नंबर्स विच ऑन फैक्टराइजेशन हैव ओनली 1 इन कॉमन और whose HCF is 1 are co-prime numbers। मतलब उनमें अगर हम कॉमन कुछ ढूंढेंगे तो सिर्फ 1 ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 5 और 6 लिखती हूँ, हाँ बेटा मैं रिपीट ही कर रही हूँ, को प्राइम नंबर्स ही बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। ऐसे दो नंबर्स का जोड़ा जो किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, उनके अंदर कॉमन कुछ नहीं होता, सिर्फ 1 होता है, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 एंड 6 है, ये आपके क्या है? को प्राइम नंबर है। मैं यहाँ पर और एग्जाम्पल देती हूँ, 7 एंड 13, यस बिल्कुल सही, महेश की आईडी से है, गुड बेटा, वेरी गुड, है ना। 7 एंड 13 क्या ये एक टेबल में आएंगे? कोई कुछ चीज कॉमन है इसमें? नहीं। तो ये क्या हुआ है बेटा? 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर, ठीक है। इन्हें हम कहेंगे पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। अच्छा एक और मैं यहाँ लिखती हूँ, चलो आप लोग बताओ मुझे, 5 एंड 25 क्या ये को प्राइम नंबर है? यस और नो, यस और नो, बताओ जरा। नो, क्योंकि एक ही टेबल में आते हैं। यस इसके अगर आप कॉमन टेबल देखने जाओगे ना तो 1 भी है और 5 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। देखने का तरीका आप ये देखो कि दोनों एक टेबल में आ रहे हैं नहीं आ रहे। किसी भी एक टेबल में आ रहा है तो इट मींस दो फैक्टर, उसके एक से ज्यादा वो हो गए कॉमन फैक्टर्स, है ना। तो इट मींस ये आपके क्या हुए? को प्राइम नंबर नहीं हुए, ठीक है। चलो एक और लेते हैं। यस बच्चे ने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, 5 और 7 ये भी आपके को प्राइम नंबर है। चलो 13 एंड 39 ये बताओ, यस और नो, को प्राइम नंबर है या नहीं? यस और नो,
चलो नो वेरी गुड, नहीं है, नहीं है, यस। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 13 के टेबल में 39 आता है, 39 थ्रीजा है ना, तो इसमें कॉमन 1 भी है और 13 भी है। क्लियर हुआ बेटा? किसी को इसमें डाउट है? को प्राइम नंबर में बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास 2 नंबर है, उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी टेबल में एक जैसे नहीं आ रहे हैं, वो एक ही कॉमन है, उसे हम कहेंगे को प्राइम नंबर, ठीक है, या जिसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है मैं आगे बताऊंगी और डिटेल में, ठीक है, यस, ठीक है, वेरी गुड। आगे मूव करें, आगे मूव करते हैं। देखो आज का कॉन्सेप्ट एक और हम जो पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसका मतलब क्या है? बहुत इजी है। क्या मेरे पास एक नंबर है, सोचो मेरे पास नंबर है 16, क्या मैं इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकती हूँ? मतलब इसके मैं फैक्टर्स बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज देखती हूँ बच्चा, मैं अगर 16 के ना फैक्टर बना रही हूँ, मैं इसके 2 तरीके से फैक्टर बना सकती हूँ। मैं नहीं देखा 16 है 4 से चला जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा, फिर 4 से चला जाएगा, खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स का मतलब ही यही होता है कि आप प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर 2 से नहीं जा रहा तो 3 से देखना है, 3 से नहीं जा रहा तो 5 से देखना है, 5 से नहीं जा रहा तो 7 से देखना है, और 7 से नहीं जा रहा तो 9 से देखना है। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है 2 से जाएगा, मैं 2 से करूंगी, 8 आ गया, फिर 2 से, 4 आ गया, फिर 2 से, फिर 2 आ गया, फिर 2 से 1, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, राइट। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 raised to the power 4? यस या नो? है बेटा? 9 नहीं है। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, थैंक यू बेटा, माय मिस्टेक, सॉरी। वेलकम मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू, मैंने फास्ट फास्ट लिखने में फ्लो में लिख दिया, थैंक यू, गुड, ठीक है। प्राइम नंबर तो आपके ना माइंड में होना चाहिए कि अगर मेरा कोई नंबर 2 से नहीं जा रहा तो वो 3 से जाएगा, और 3 से नहीं जा रहा तो 5 से जाएगा, 5 से नहीं जा रहा तो 7 से, 7 से नहीं तो 13 से, ऐसे चेक करना है। इसे हम बोलते हैं बेटा किसी भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स निकालना। अच्छा, क्योंकि ये जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मैं इसको 2 raised to the power 4 लिख सकती हूँ, बस मैंने वही लिखा है, ये मेरा 2 raised to the power 4 हो गया। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम, और अरिथमेटिक्स के अंदर एक थ्योरम जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ कि मैं इसे इस तरीके से भी कर सकती थी बेटा, मैं 8 से कर देती सीधा, 2 आ जाता, 2 से कर देती थी, खत्म हो गया। ये भी तो इसके फैक्टर्स ही है ना, आंसर तो गलत नहीं है, फैक्टर तो ये भी है, बट हमें क्या चाहिए? प्राइम फैक्टर्स। तो हमेशा ये चीज याद रखना, प्राइम फैक्टर्स में हमें किन से करना है। क्लियर हुआ मेरी बात? ये और ये क्यों नहीं ले रहे हम? यस मैम। यस मैम। गुड गुड, चलो आगे मूव करते हैं। मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैंने इसको पावर की फॉर्म में लिखा है, हमें रिप्रेजेंट ना पावर की फॉर्म में ही करते हैं, ताकि एक सिस्टमैटिक वे में हम इसको लिख सके, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखो आपको दिख रहे थे सेम एक जैसे हैं, तो इसमें 2 raised to the power 4 लिख सकते हैं। अभी थ्योरम पे बात करते हैं। पहले तो हमने ये देख लिया कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो अब थ्योरम क्या कहती है? आपकी 10th की थ्योरम है, ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक रिगार्डलेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये जो इनके फैक्टर्स बनेंगे प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये चीज माइंड में रखना है आपको कि अच्छा 2 से नहीं जा रहा तो 3 से देखना है, 5 से देखना है, 7 से देखना है, 11 से देखना है, 13 से देखना है, ठीक है। चलो अभी मेरे पास दूसरा नंबर एक मैं लेती हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है। मेरे पास नंबर है बेटा 210, 210, इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? चैट सेक्शन में लिख के बता दो फर्स्ट। 2 3 5। ठीक है, देखते हैं बाकी बच्चे भी बेटा सभी ट्राई करो प्लीज, और मुझे किसी को नहीं समझ आ रहा है तो भी मुझे बताओ, क्योंकि मुझे तभी समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, राइट। चलो फास्ट फास्ट,
किसी का माइक ऑन है बेटा? 2 3 5 हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सही। 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 0, 5 पे गया, फिर अगेन ये 3 पे चला जाएगा, 3 3 जा 9, है ना, और 5 पे जाएगा, उसके बाद नहीं, हाँ 5 पे ही तो जाएगा, फिर इसके बाद किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, फिर यहाँ से 7 आ गया, फिर 7 पे जाएगा। तो जितने भी बच्चों ने ये लिखा है 2 3 5 गलत है बेटा। 7 नहीं आएगा क्या? हाँ, लास्ट फैक्टर 7 भी तो आएगा, ये भी 7 सिर्फ 7 1 पे भी तो जाएगा उस टेबल से। तो फैक्टर्स क्या बने ये? बालाजी की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया? अनम्यूट करो, बताओ मुझे। सब जो मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी है कि सबने सिर्फ मुझे ये 3 बताए हैं। बेटा फैक्टर तो इसका 7 भी होगा ना, लास्ट वाला भी होगा, क्योंकि 7 जब आ गया 7 बी की टेबल में 1 भी तो आएगा। अच्छा 105 कैसे आया? 2 से अगर मैं भाग करूंगी 210 को बेटा 2 के टेबल में जाएगा, है ना, 2 एकम 2, ठीक है, ऊपर से उतारा मैंने 1, तो 1 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, 0 आ गया, फिर यहां से आया आपके पास कितना, है ना, 0 ऊपर चला गया, फिर 10 आ गया, ये 5 पे जाएगा, 5 2 पंजे 10 होता है, वहां से ये बेटा आ गया, तो यहाँ से 105 आया। 2 को जब 210 को भाग करोगे 2 से तो आपके पास 105 आएगा। बेटा एलसीएम नहीं निकाल रहे, अभी हम सिर्फ यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। बिल्कुल बेटा, सीधे भी हो जाएगा, वो बच्चे को समझ नहीं आया था इसलिए मैंने भाग करके दिखाया, वरना तो हम यहाँ से सीधा कर देंगे 2 एकम 2, और यहाँ पर 0 है, इधर चला गया और इधर 5 आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा ये वाली जो कॉमन मिस्टेक सबने करी है, ये 7 को छोड़ दिया, 7 को नहीं छोड़ना है, उसको भी लेना है, ठीक है, एंड तक जब तक वो 1 तक ना आ जाए तब तक हम करते हैं, लास्ट वो खुद के टेबल से जा रहा होता है तब तक हम करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं। अच्छा इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं था, क्योंकि मेरे पास आया था 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, राइट बच्चा, तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं पावर के फॉर्म में कुछ लिखूंगी ही नहीं, है ना, तो इसे तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अब 64, चलो इसके फैक्टर बताओ क्या क्या होंगे, बनाओ जरा प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स बताओ उसके, कॉपी में कर लेना, उसके बाद उस चैट सेक्शन में लिखना बेटा। हाँ जी 64 की करो पहले, उसके बाद हम अगले नंबर का करेंगे, यानी कि 1155 का। करते हुए किसी को दिक्कत आ रही है प्लीज बताना बच्चे। बहुत बढ़िया, 2 से जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और ये 64 चला जाएगा, है ना, क्योंकि मुझे बाद में यहाँ पर नजर आ रहा है। वेरी गुड, संतोष की आईडी से, वेरी गुड बेटा। यहाँ से मेरे पास 32 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से चला जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 8 आ जाएगा, राइट, फिर 2 से जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 1 आ जाएगा। वेरी गुड, महेश की आईडी से जो बच्चा है, कितने बने, 2 इंटू में 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 2, कितना हुआ, 2 रेज़ टू द पावर 6। चेक करो, अभी देखो एक बच्चे ने फिर से 5 टाइम ही लिखा, बेटा ये वाला 5 जो 2 है, यहाँ तक आप लोग करके छोड़ दे रहे हो, इसके बाद 2 के टेबल से भी तो जाएगा, या आप इसको नहीं भी कर रहे हो तो यहाँ वाला कंसीडर होगा बेटा। ओके, क्या मेरी बात क्लियर हुई है, कैसे 2 रेज़ टू की पावर 6 आया है,
या किसी को इसमें डाउट है? ये नो मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ऑनेस्टी से बता दो, किसी को डाउट है बेटा मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। 2 रेज़ टू की पावर No, 5 नहीं आएगा, जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं 2 रेज़ टू की पावर 6 आएगा। लास्ट तक करते हैं बेटा, एंड तक 1 तक, जब तक सॉल्व करेंगे उसको फैक्टर बनाएंगे तब तक उसका नीचे का 1 ना जाए। बिल्कुल। चलो अगला लेते हैं। 1155 लिखा हुआ है मैंने, ये नंबर 1155, इसके बनाओ। चलिए बनाइए जरा इसके, ट्राई कीजिए। 1-2 बच्चों ने करे हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। गुड गुड बेटा, फैक्टर्स बनाने, डिवाइड आपने कर दिया, लेकिन इसको देखो करके क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, किससे जाएगा सबसे पहले ये देखो, सोचो किससे जाना चाहिए। नहीं बेटा, पहले 2 से तो नहीं जाएगा ये। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 3 पे जाएगा मैम, 3 पे करके देखें। चलो 3 तिया 9, 2 इधर चला गया है ना, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। ठीक है, उसके बाद 5 पे कर दे। ठीक है, 5 सत्ते 35। ठीक है, और उसके बाद 5 सत्ते 35, 77 आ गया। 11 पे जाएगा, 7 आ गया। अभी 7 भी बचा हुआ है ना, तो 7 एकम 7 भी तो होगा बेटा। तो फैक्टर क्या बने, क्या बने? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। कुछ भी कॉमन नहीं है तो पावर में नहीं जाएगा। जिस बच्चे ने 7 छोड़ा है बेटा, 7 बन जाए 7 भी तो होगा, लास्ट में 1 आ गया ना। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसे 5 से स्टार्ट किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ है? ठीक है, चलो अगला लेते हैं 1771। इसका क्या बनेंगे सोचो, कौन से टेबल से करूं मैं? सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर से करूं? 2 से देखोगे जाएगा नहीं, लास्ट में 1 है ना, 2 से जा नहीं सकता। 3 से ये जाएगा नहीं, है ना। उसके बाद 5 आता है, 5 से जा नहीं सकता, लास्ट में 1 है। फिर क्या बचा? 7, 7 से देखें, 7 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 3 इधर 14 का इधर किया हुआ तो 3 इधर चला गया, 7 पंजे 35, 7 तिया 21। ठीक है, चला गया। उसके बाद किससे जाएगा अब ये? 11 से। देख लो, 11 दूनी 22 और 3 से इधर गया, 11 तिया 33। अब 23 तो किसी से जा नहीं सकता, तो 23 का 23 ही आ गया। एक 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो किसके क्या फैक्टर बने बेटा? 7 गुना में 11 गुना में 23। जल्दी बताओ समझ आया या नहीं? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी तो कोई इशू नहीं। इसकी कॉमन स्लाइड दिखा देती हूँ मैं, ये देखो, ये फैक्टर बनेंगे। किसी बच्चे को इसमें डाउट हुआ कि कैसे? और बेटा ये बात याद रखना, लास्ट वाला जो नंबर होता है उसका भी टेबल लेते हैं, उसको भी हम प्राइम फैक्टर में काउंट करेंगे। ठीक है, यस गुड। क्या कोई अभी भी बच्चा ऐसा है जिसको इसमें डाउट हो कि कैसे हम किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स? बेटा लीव करके ज्वाइन करो एक बार आप। बाकी सभी को मेरी वॉइस क्लियर है ना, आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है बेटा, आप लीव करके ज्वाइन कर दो एक बार। क्लियर हो गया सबको? चलो फिर एक बड़ा नंबर देती हूँ मैं, उसका आपको करके दिखाना है, अगर सबको क्लियर हुआ है। ठीक है, मेरे पास नंबर है बेटा ये, ठीक है? इस नंबर का सोचो, 32760। कॉपी में करना पहले आराम से, हाँ आराम से कर लो, फिर उसके फैक्टर्स बना के चार्ट में लिखना। छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करो, सभी को पता है प्राइम नंबर कौन कौन से होता है, सोचना कैसे है। देखो प्राइम नंबर सबसे पहला आपका कौन सा होगा?
दो से देखो जाएगा या नहीं जाएगा, जाता है तो फिर उससे अगला नंबर भी दोबारा से 2 से तो नहीं जा रहा, ऐसे चेक करते हो चलो। फिर 3 से देखो, है ना, फिर 5 से देखो, फिर 7 से देखो, फिर 11 से देखो, फिर 13 से देखो, ऐसे चलते हैं। माइंड में आपको इस तरीके से चलाना है, ठीक है, ऐसे करते जाओगे तो गलती नहीं होगी। और कई बच्चों को डायरेक्ट करने में दिक्कत होती है, साइड में बेटा भाग कर करके देख लो, ठीक है। बट मेरे को लगता है जितने बच्चे हमारे हैं सब अच्छे हैं, कर लेंगे। 5 6 30 बेटा माइक ऑन हो गया, मीना की आईडी से आपका माइक ऑन हो गया, हाँ कोई इशू नहीं है। हाँ जी, अभी तक किसी का नहीं आया। चलो 2 से का देखें, देखो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, है ना, फिर 1 इधर चला गया तो ये 12 बन गया, 6 पे जाएगा, फिर आपका 3 पे जाएगा, 2 3 6, फिर इसने इसको दे दिया, 18 पे जाएगा, है ना, और 0 आ गया, ठीक है। फिर अगेन 2 पे जाएगा, 16 कब आता है, 8 पे आता है, फिर 1, है ना, फिर 9, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया है, ठीक है, फिर 0, फिर अगेन 2 पे जाएगा, वेरी गुड महेश की आईडी से, और जो बच्चे चैट में कर रहे हैं वेरी गुड, चेक करते हैं आपका आंसर ठीक है या नहीं। फिर अगेन 4 पे जाएगा, ये 0, फिर ये 9 पे जाएगा, और ये 5, ठीक है। अब मेरा किस पे जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर सीधा सीधा, है ना, मैं इसे 3 से भी कर सकती हूँ, 5 से भी कर सकती हूँ, चलो 5 से कर देते हैं। 5 से जाएगा तो कितना आएगा, 8, 5 8 40, 5 एकम 5, और 5 9 45, ठीक है। अब किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, अगेन 3 से चला जाएगा ये, ठीक है, 3 सत्ते 3 दिन 27, 3 एकम 3, अब ये 91 आ गया। अब ये किससे जाएगा, किससे जाएगा, ये 2 से जा सकता है, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, अब क्या यहाँ पर खत्म हो गया, देखो 13 है, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 13 से 13 का 13, अब ये खत्म हुआ क्योंकि लास्ट में हमने 1 ला दिया, ठीक है बच्चा, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, क्या मैं इसे ऐसे ही लिखूंगी, नो, मुझे पता है ये पावर की फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, तो 2 रेज़ टू की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, 3 रेज़ टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ ऑर्डरिंग में, असेंडिंग ऑर्डर में। चलो अभी मुझे बताओ कितने बच्चों को ये बात क्लियर हुई है कि हमने ये क्वेश्चन कैसे किया, ये डाउट है अभी, मैं इसका वो पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ, ये लो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, महेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, और जो चैट में लिख रहे हैं बच्चे वेरी गुड। देखो बेटा सबसे सिंपल आपको माइंड में ही रखना है, कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से ये जा सकता है ना, बस उससे करते हुए चलते जाना है और आंसर निकालना है। रामवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यस। क्या किसी बच्चे को डाउट है, यस और नो, जल्दी बताओ। नो बेटा देखो ऑनेस्टी से बताना, है ना, अगर डाउट है मैं रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर सबका नो नो आ रहा है तो चलो बताओ जरा इसका, इसके बनाओ, और सबका आंसर आने चाहिए मुझे, अपने अपने आंसर तो गलत होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाओ जरा। 5005, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ, चलो। अगर उसके अंदर पावर की फॉर्म में मतलब रिपीट हो रहे हैं तो पावर की फॉर्म में आप लिखोगे, ठीक है, ये चीज याद रखना।
अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो पावर की फॉर्म में आप लिखोगे। चलो बनाओ जरा। अगर ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का ठीक होगा फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, ठीक है। यस, बनाइए जरा इसके प्राइम फैक्टर्स। वेरी गुड, एक बच्चे का आया। वेरी गुड, दूसरे का भी आया। और बच्चे देखो, आपको सीधा दिख रहा है। सबसे पहले हम 5 से करके देखें, क्योंकि ये लास्ट में हमें 5 नजर आ रहा है और 5 प्राइम नंबर भी है। 5 से करेंगे, 5 वन जा 5, 0 0, 5 वन जा 5, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट में 1 दिख रहा है, और किससे जा सकता है आप? 7 से कर दूं, देखते हैं। 7 7 एकम 7, 3 आया, 3 इधर चला गया, 7 चौक 28, फिर 2 इधर चला गया, 7 दिया 21। चलो, अब कौन सा नंबर होगा जिससे जाएगा ये? 2 से जा नहीं सकता, 3 से जा नहीं सकता, 5 से जा नहीं सकता, 7 से जा नहीं सकता, 11 11 से चेक करें। यस, 11 एकम 11, और यहाँ से 3 33, ठीक है, इससे जाएगा। फिर 13 बचा है, 13 आया, 1 आ गया। क्या क्या फैक्टर बने? 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं, तो पावर की फॉर्म में जा नहीं सकता, इसे हम इसलिए ऐसे ही लिखेंगे। चेक करो बेटा, और मुझे बताओ सभी बच्चे किस क्लियर हुआ है या नहीं, या डाउट है? चेक करो जल्दी से, बताओ। मैम एक बार मेरा देखना। 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यस बेटा, बिल्कुल सही। संतोष की आईडी से, वेरी गुड। वेरी गुड। यस, महेश की आईडी से, वेरी गुड बच्चे, गुड अटेम्प्ट। बेटा आपने कहीं तो मिस्टेक किया, 2 से नहीं जाएगा। कहां पर आपने 2 से कर दिया? अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा रहे थे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्लियर है सबको कि हम? अच्छा, इसमें क्योंकि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे 5 इंटू 5 नहीं है, नहीं तो मैं इसे पावर में लिखती, ठीक है। तो आंसर अगर मेरे पास बेटा रिपीट कोई नंबर होता है तो उसे पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। नहीं हो रहा है तो हम उसको सिंपल लिखते हैं। क्या मुझे और क्वेश्चन लेने की जरूरत है, या मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लूं? यस और नो करके आंसर कर दो। अगर पूछ लूं तो यस, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी एक और क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए, एग्जांपल लेना चाहिए, नो लिख देना। चलो, यस मैम। पूछ लूं। किसी को छोटा सा भी डाउट है ना, कोई इशू नहीं है बच्चा, मैं रिपीट कर दूंगी। पूछ लूं? चलो, सबका यस यस ही आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी से मुझे पता लग जाएगा। चलो, सबका यस यस आ रहा है, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए स्क्रीन के ऊपर। ये बेटा देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो, यहाँ जल्दबाजी की कोई रेस नहीं है। रेस किस चीज की है? आप सही आंसर करो, आराम से कॉपी में करो, आइडेंटिफाई करो कौन सा आंसर आपको करना है, फिर पोल में जाके करोगे। पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं पोल ऑन करती हूँ। वो कहता है फिल अप द फिलिंग ब्लैंक बॉक्स, ठीक है। उसने बोला एक 44 नंबर है, उसने उसके फैक्टर्स बताए हैं, 2 फैक्टर उसने आपको बता दिए हैं। आपसे उसने बोला जो तीसरा फैक्टर होगा, यानी कि इस बॉक्स के अंदर तीसरा नंबर कौन सा आएगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये नंबर बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि आपके पास एक कंपोजिट नंबर है, उसके उसने फैक्टर्स बना रखे हैं, मतलब प्राइम फैक्टर, उसने 2 फैक्टर दिए हुए हैं, तीसरा फैक्टर वो आपसे पूछ रहा है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में तीसरा फैक्टर भरना है आपको। यस मैम। तीसरा फैक्टर भरना है आपको, तीसरा फैक्टर बेटा, सिर्फ तीसरा फैक्टर भरना है। सभी को मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, सिर्फ उसने तीसरा फैक्टर पूछा, बाकी 2 तो उसने बता ही दिए हैं।
मैम मेरा हो गया। मेरे बात को ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है सिर्फ वो भरना है आपको, दो तो उसने बेटा दे ही रखे हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या भरते हैं, जो डैश होता है, खाली स्थान होता है, सिर्फ वही भरते हैं ना, तो वही भरना है आपको। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। सबके आंसर आने चाहिए, जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे आंसर सबका चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। अगर किसी का पोल नहीं चलता है मुझे पहले ही बता दो, मैं नाम के साथ नोट कर लूंगी, लेकिन मुझे आंसर सबका चाहिए, वरना मैं अगली क्लास में ना नाम ले लेके बताऊंगी कि इसने आंसर नहीं किया है, वो तो मैं वैसे भी सेंड करूंगी। मैम हमारा पोल नहीं चल रहा। हाँ, जिसका नहीं चलता है मुझे पहले ही बता के रखो, ठीक है। बंसी की आईडी से। बेटा आपका नाम क्या है? चल नहीं रहा है, चलता नहीं है बेटा? मैम चलता नहीं है। अच्छा, इसी फोन से हमेशा ज्वाइन करते हो? यस मैम। आपका नाम नोट कर रही हूँ और मैं आपका हमेशा आंसर चैट में से लूंगी, ठीक है बेटा। अभी मैं जैसी चैट ऑन करूंगी आप आंसर लिखोगे अपना। और कोई बच्चा ऐसा है जिसका पोल नहीं चलता है, मतलब पोल का ऑप्शन नहीं आता है, तो मुझे पहले ही बता के रखना। चलो 5 सेकंड दे रही हूँ, जो 2-3 बच्चे बचे हुए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन, ठीक है बच्चे। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मेरे कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में क्या मिस्टेक किया है, सबको पता है। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाने जाऊं तो क्या बनेंगे, 2 से जाएगा 22 आएगा, फिर 2 से जाएगा 11 आएगा, एंड देन 11 से चला जाएगा, 11 बन जाए 11। तो मुझे यहाँ पर उसने सिर्फ ये बोला बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा वही चीज भरनी होती है जो पूछी है, तो खाली 11 ही हम यहाँ पर भरेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना था। तो जिन बच्चों ने 11 लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों ने 2 पूरा फैक्टर लिखा है, अगर बेटा मैंने आपसे 44 के प्राइम फैक्टर पूछे होते तो आप पूरा लिखते, 2 इंटू 2 इंटू 11 है तो 2 रेज टू की पावर 2 इंटू 11 आप आंसर लिखते, अगर आपके ऑप्शन में ये आंसर है तो। अगर ये आंसर है तो आप ये आंसर लिखते। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, अगर पावर की फॉर्म में लिखा होता तो ये आंसर लिखते, अगर नहीं लिखा होता ये आंसर लिखते, लेकिन उसने आपसे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स वाला पूछा था तो 11 इसका आंसर होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल भी रही थी बेटा उसने फिल इन द ब्लैंक पूछा है, ठीक है। क्लियर हुआ है मेरी बात? गुड। आगे से कभी यस मैम। बॉक्स वाले या फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि सिर्फ उतना ही पार्ट आपको आंसर देना है, ठीक है। चलो गुड। हाँ, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। रामवीर की आईडी से। यस बेटा बोलो, कुछ कहना है क्या? चलो फिर अगला एक और क्वेश्चन ले, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास ओके मैम। ये, मेरे पास क्वेश्चन है 156, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, इस 156 का फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर, और अगर वो उसमें कुछ दोनों एक जैसे हैं, कॉमन है, तो उसको पहले पावर में कन्वर्ट कर लेना, फिर आंसर लिखना, ठीक है। पहले फैक्टर बनाओ, पावर की फॉर्म में लिखो, फिर एक चेक करो आपके ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, फिर उसको जाके पोल में करो, ठीक है। टाइम ले लो, जल्दबाजी की रेस नहीं है, सही आंसर करने की रेस है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले नंबर पे कर रहे हो दूसरे नंबर पे कर रहे हो, फर्क ये पड़ता है आप सही कर रहे हो। कॉपी में करो, जो आंसर ठीक लग रहा है वो देखो और फिर पोल में करो। वेरी गुड। 156 के फैक्टर बनाने हैं आपको, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। आफ्टर दैट आपको पता है उसको, अगर कुछ उसमें कॉमन होते हैं, एक जैसा होता है, तो पावर की फॉर्म में लिखते हैं, एंड देन ऑप्शन में जो नजर आ रहा है उसमें से आप आंसर कर दो, पोल में जाए।
जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे आंसर सबके चाहिए। हाँ, गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। कॉपी में कर लो बेटा पहले, फिर पोल में करो। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। यस, वेरी गुड। जिनका पोल नहीं चल रहा है वो चैट सेक्शन में ही करेंगे, ठीक है। दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने तो मुझे बता ही दिया, नाम नोट कर लिया मैंने। वेरी गुड, जल्दी जल्दी करो, एक क्वेश्चन और लेंगे फिर। अब मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है कि बच्चों को कितना समझ आ गया है। 156 के बच्चा फैक्टर्स बनाने हैं। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी करो। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। जिस बच्चे का पोल नहीं चलता है बेटा जल्दी से कर दो आप आंसर, ठीक है। मीनवाइल में आंसर बताती हूँ। यस, देखो सिंपल सा आंसर था बेटा। आप सबसे पहले देखा आपने लास्ट में 6 आ रहा है, यानी 2 से प्राइम नंबर 2 से तो सबसे पहले जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से आगे आपका 7 और यहाँ से आपका आ गया 8, फिर आपका अगेन 2 से चला जाएगा, 3 आया, यहाँ से 9 आया, अब ये 3 से चला जाएगा, है ना। 1 और 3, ठीक है। अभी किससे जाएगा, 13, खुद एक प्राइम नंबर है 13, तो क्या बना 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 13। क्या ये मेरा आंसर है? नो, हमें पता है हम इसे अगर एक जैसे इसमें है तो उसको पावर की फॉर्म में 2 रेज़ टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ऑप्शन कहाँ है ये मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, और सभी ने ऑलमोस्ट आंसर बिल्कुल ठीक किया है। बहुत बढ़िया, मतलब इतना तो मुझे समझ आ गया कि हमारी क्लास में बच्चों को ये समझ आ चुका है कि हमें सोचना कैसे है फैक्टर्स बनाते हुए, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको फैक्टर बनाने हैं 3825 के, ठीक है। 3825 इसके फैक्टर्स बनाओ, एंड आफ्टर दैट फिर उसके चेक करो कि वो मतलब पावर में तो नहीं बन सकते, अगर बन सकते हैं तो बनाओ, नहीं तो ऑप्शन में चेक करो आपका कौन सा है और फिर करिए। बेटा जल्दबाजी नहीं करनी है, सेम जो हमारा रूल है वही सही, सबसे पहले की रेस नहीं है, सही आंसर करने की रेस, ठीक है। चलो 3825 इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं आपको। वेरी गुड, आराम से करो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो। वेरी गुड, 3825 इसके आपको फैक्टर बनाने हैं।
डन, वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा, आराम से कर लो, जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। 3825 है ना, 3825, इसके आपको फैक्टर्स बनाने। प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए, ये ध्यान रखना, है ना, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरे पास। क्या हो गया बेटा? रिपीट करोगे आप, क्या बोल गए? शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके। नो मैम। एक सेकेंड, मैं 1 मिनट स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ बच्चे, 1 सेकेंड के लिए सबकी स्क्रीन जाएगी। ये बच्चे ने 2 बार लेफ्ट करके भी ज्वाइन किया था, आई थिंक। चेक करो बेटा, ठीक है, अभी चेक करो बच्चा। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जल्दी जल्दी, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, काफी टाइम हो गया है ना। इस क्वेश्चन के लिए 3825 है, इसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। और उसके बाद देखो कि कुछ कॉमन है, मतलब एक जैसे हैं, तो उनको पावर की फॉर्म में लिखोगे, एंड देन आप ऑप्शन में ढूंढोगे आपका आंसर कौन सा है, देन कर दोगे, ठीक है। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोई ऐसा बच्चा है जो अभी कर रहा है, पोल में आंसर करना बाकी हो? ठीक है, पोल को करते हैं बंद, तो चैट को कर देते हैं ऑन। देखो बेटा, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना था। आप देखोगे सबसे पहले दिख रहा है, आप सीधा 5 से देखो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना, 5 से कर दो। किस पे जाएगा? 7 पे जाएगा, 5 7 35 होता है ना। फिर 5 6 30 होता है, ठीक है, 5 25 होता है, ठीक है। फिर 5 से कर दो, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है, 5 तिया 15। अब यहाँ से दिख रहा है 3 पे चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 से चला जाएगा, राइट, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। फिर आपके पास कुछ 17 है, 17 तो वैसे ही एक प्राइम नंबर है, 17 से चला जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने सिर्फ 3 से स्टार्ट किया होगा, वो भी करेक्ट है, ठीक है। क्या बना? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 70। क्या ये मेरा आंसर है? यस, मेरा आंसर है। हाँ बेटा, पहले 3 से भी कर सकते हैं, डेफिनेटली करेंगे, और करना भी 3 से चाहिए। मैं 3 से भी स्टार्ट कर सकती थी, छोटे से करोगे तो और अच्छा है। बट कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लास्ट में 5 दिखता है ना, तो क्लिक करता है कि 5 से चला जाएगा पहले, तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी 3 से स्टार्ट करोगे, दैट्स वेरी गुड, वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और गुना में 17, तो कितना बन गया आपका? 3 की पावर 2 लिखने का तरीका वही है, सबसे छोटा, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 17 यानी कि 17। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? ए, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है सभी को? और मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल क्लियर की आंसर सही किया है। यस मैम। हाँ, और ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि सबसे पहले ना बेटा 9 से आप कर ही नहीं सकते हो। कौन सा बच्चा है ये मेरा 9 से कर रहा है? 9 तो एक कंपोजिट नंबर है ना, और अभी हम सीख के हटे हैं कि प्राइम नंबर से ही करना है। तभी मैंने आपको बार बार बोल रही थी ना, मैं सोचने में भी आपको क्या लाना है, 2 3 5 7 11 13 प्राइम नंबर ही लाने हैं, जिनसे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 9 तो एक कंपोजिट नंबर है, आप सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है बेटा, बालाजी की आईडी से, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपके पास होमवर्क आ जाएगा, सभी बच्चे होमवर्क जरूर कीजिएगा, 5 से 10 मिनट लगते हैं, वही 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ओके।